स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। निकाय चुनाव, उसके बाद फिर बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में होना है। उससे पहले फडणवीस सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि राजपूतों, ब्राह्मणों, आर्य समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ी प्लानिंग तैयार की है। डिटेल्स आपको यहां पर दिख भी रही हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, राजपूतों, ब्राह्मणों के लिए फडणवीस सरकार ने ये क्या प्लानिंग की है और इसका क्या असर निकाय चुनाव और फिर बीएमसी चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, 2 दिसंबर को मतदान होना है नगर परिषद चुनाव का, जिसमें 246 नगर पालिका, 42 नगर पंचायत को में ये वोटिंग होंगे 2 दिसंबर को। और उससे पहले योजना क्या है, पहले वो सुनिए जी। कि जिसने कर्ज लिया है, ब्राह्मण, राजपूत या आर्य वैश्य समाज ने, अगर वो अपनी किस्तें समय से जमा करते हैं तो जो इंटरेस्ट रहेगा ना, इंटरेस्ट उन्हें लौटा दिया जाएगा। मतलब कि मान लिया कि रोहित पांडे है, महाराष्ट्र में रह रहा है, रोहित पांडे ने 5 लाख रुपया अपने बिजनेस के लिए लोन उठाया है जी। और ये समय से भर रहे हैं, तो रोहित पांडे को इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको सिर्फ 5 लाख देने होंगे। अगर इंटरेस्ट आपने जमा भी किया है तो सरकार आपके बैंक खाते में डाल देगी, और ये सिर्फ व्यापार करने के लिए। इसका फायदा मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं जी। जो शहरी क्षेत्र है ना, वहां वैश्य समुदाय, ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। तो जो यूथ, यंग वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए योजना है। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 लाख तक कर्ज आपको दिए जाएंगे। आपको इंटरेस्ट चुकाना है, लेकिन समय से चुकाया ना तो वो इंटरेस्ट का पैसा आपके वापस बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। और यही वो समाज है ना जो सबसे ज्यादा व्यापार करता है महाराष्ट्र में। वैश्य समुदाय के लोग करते हैं या फिर ब्राह्मण, राजपूत वहां पे महाराष्ट्र में। ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है देखिए ब्राह्मणों, राजपूतों के लिए और आर्य वैश्य समाज के लिए किस तरीके से योजनाएं आ रही है। ये थोड़ा क्लियर करिए कि क्यों किया गया है। नहीं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इन्हीं 3 जातियों के लिए क्यों, बाकी नहीं है क्या? नहीं, जातियों में बांटना शुरू कर दिया ना कि देखिए इन जातियों के लिए, उच्च कोटि के लिए तो ये कर दिया फडणवीस सरकार ने। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि वहां ओबीसी और एससी एसटी के लिए ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं लगता। वो उनको बहुत सस्ते रियायत दरों पे कर्ज पहले से देने का प्रावधान है। अब इनको भी राहत दी गई है, इनको ही नहीं, इनको भी। तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर सके, नौकरी पे डिपेंडेंट न रहे, उसलिए ये सब पर्क्स हैं कि जो दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अधिकतम 15 लाख रुपए रखा गया है, हर किस्त के बाद 15 दिनों के भीतर जो बैंक को सूचित करना होगा कि मैंने ये किस्त डाल दिया है, देख लीजिए आप टाइम से। और वो ऑलरेडी बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनका अपना मैसेज है कि हमने दे दिया है, वो टिक लगता जाएगा। और टाइम से देने के लिए भी ये प्रेरित कर रहा है कि भाई टाइम से दे दोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बच जाएगा कम से कम। ठीक। तो बैंकों को भी फायदा है इसमें कि टाइम से आ जाएगी, नहीं तो पता चलेगा कि एक वसूली भाई लगाना पड़ता है, उन पे खर्च करना पड़ता है, जाते हैं, मांगते हैं, देर सवेर होता है। अब मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। निकाय चुनाव से पहले एक और प्रावधान किया है देवेंद्र फडणवीस ने। और ब्राह्मण है, आर्थिक रूप से, एक सेकंड, आर्थिक रूप से जो कमजोर ब्राह्मण परिवार हैं, उनकी शिक्षा में 10% आरक्षण की पेशकश की कि भाई जो मतलब कि पढ़ने में ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था, जिसको ऑलरेडी केंद्र सरकार दे रही है ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कह के। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार इसे लागू नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लागू कर देंगे। तो 10% कमजोर ब्राह्मण, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए यह है प्रावधान कि केंद्र सरकार 10% दे रही है तो राज्य सरकार भी 10% देगी, हम अपनी नौकरियों में देंगे और केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में देगी। ये है। बिल्कुल पंकज जी। और ये ऐसे वक्त में हुआ जब चुनाव की बात हो रही है, तो वही
मैं ये दर्शक सवाल होगा उनके मन में कि बीएमसी में या निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा क्या? देखिए, अच्छा काम का फायदा मिले ये बाय प्रोडक्ट है। आप काम करते जाओ, सेवा की राजनीति करते जाओ, बाकी जनता सोचे कि क्या करना है। दो तरह की वहां राजनीति हो रही है। मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बताता हूं जी। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी वाले भी मौज ले रहे हैं अब तो कांग्रेस। यूबीटी, हाँ नहीं, यूबीटी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो वो सब अकेले अकेले लड़ेंगे। यहां क्या है, इन्होंने कहा है कि हम कंबाइंड होकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी बात कि उन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि वो करेंगे क्या लड़के, मैंने लड़ने के बाद कौन सा काम करेंगे। और इन्होंने बाकायदा एक पूरी ब्लूप्रिंट बताया है जनता को। ये सारी जो योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं उसी में से निकाल के कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष का तो काम पहले से पता है ना कि वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, ईवीएम हैक हो गया, बैलेट पेपर खराब हो गया, वीवीपैट नहीं मैच हुआ। नहीं तो लगाने दीजिए ना, ठीक है, उनकी मर्जी, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक तरफ यूनाइटेड फ्रंट है और एक तरफ बिखरा हुआ फ्रंट है। एक फ्रंट के पास कार्य योजना है कि मैं ये करने वाला हूं, दूसरा कह रहे हैं खाली हरा देना है, बस बाकी क्या करना है ये नहीं बता रहे। तीसरी बात यह है कि ये जो चुनाव होंगे 2 दिसंबर में को जिसका मतदान होना है, इसके बाद सीधे बीएमसी का चुनाव है, होली के जस्ट बाद। उसका असर यहां पे होगा और इससे यह पता चलेगा, इस चुनाव से यह पता चलेगा कि सेमी अर्बन क्षेत्रों में जो कस्बों में कैसा है सरकार की लोकप्रियता, और बीएमसी जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे जैसे पुणे का, मुंबई का, वो सब मार्च के बाद, उससे यह पता चलेगा कि बड़े शहरों में कैसा इंपैक्ट है। तो बड़े शहरों में ऐसा इंपैक्ट, छोटे कस्बों में ऐसा इंपैक्ट। तो इससे पता चल जाए कि ओवरऑल सरकार की लोकप्रियता क्या है और विपक्ष अभी कहां खड़ा है। तो एक लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया है, क्यों लिया है, ये विस्तार से पंकज जी ने आपको यहां पर बताया कि ये किसी जाति विशेष के लिए सुविधाएं नहीं दी गई हैं, बल्कि जिन्हें परेशानियां थोड़ा थी और उन्हें पहली बार आर्थिक छूट गए थे, हाँ, आर्थिक रूप से पहली बार मजबूत करने की कोशिश की गई। इससे पहले बाकी वर्गों के लिए ऐसी योजनाएं हैं महाराष्ट्र सरकार में, और अब राजपूत, ब्राह्मण और आर्य वैश्य समाज के लिए फडणवीस सरकार ने फैसला लिया है। बाकी इस फैसले का कितना असर चुनावों पर पड़ेगा, निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फडणवीस सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही एनवेफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnwef.com पर जाकर देश और दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।